और मुझे मालूम है आज थोड़ा सा हम लेट हुए। उसका एक कारण था कि कुछ न्यूज़ ऐसी थी हमारे पोर्टल पर जो अपलोड हो रही थी और उस वजह से टाइम लगा। खैर, आज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम उन शहीदों को फिर एक बार श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने पीएसी पर अपना बलिदान दिया है। अब बात की जाए कोविड-19 की, हालांकि ये रोज़ाना की ऐसी खबर है जिस पर अपडेट देना बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए लगता है। बाकी हमारा मन नहीं करता कि अब इस पर हम अपडेट दें, क्योंकि अब ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी और रोज़ाना कहीं ना कहीं से केसेस आते रहते हैं। अगर आज सवाई माधोपुर ज़िले की बात की जाए तो सवाई माधोपुर पूरे ज़िले में 3 नए कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। एक गंगापुर सिटी से, एक चौथ का बरबड़ा से और एक सवाई माधोपुर के पास में सोपरा है, वहाँ से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किए थे कि सर गंगापुर की अब तक की क्या पोजीशन रही। तो गंगापुर की पोजीशन मैं आपको अब तक बता दूं कि टोटल अर्धशतक गंगापुर लगा चुका है। यस, गंगापुर अर्धशतक लगा चुका है। टोटल सवाई माधोपुर ज़िले में जो 69 केस आए हैं उनमें से 54 केस अकेले गंगापुर सिटी में से हैं और उनमें से तीन जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। 28 रिकवर होकर के वापस अपने घर जा चुके हैं और शेष बचे जो 23 या 24 पेशेंट हैं वो अभी एक्टिव कहे जा सकते हैं, जिनका इलाज जारी है। आजकल होम क्वारंटाइन ही किया जा रहा है ज़्यादातर। पहले जो 14 दिन का था मामला, अब उसको घटा करके 7 दिन कर दिया गया है। अगर आप 7 दिन अपने घर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो फिर कोई ऐसी टेंशन वाली बात अब कोरोना के लिए नहीं है। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आज पूरे शहर में शांति रही। कहीं कोई नई क्राइम रिपोर्ट आज नहीं आई, ना थाने से कोई ऐसी खबर आई कि कहीं कोई ऐसा क्राइम हुआ हो। तो आज शांतिपूर्ण रहा गंगापुर सिटी के लिए। आज से बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो गई। 12वीं क्लास की मैथ का पेपर था और बच्चे एग्ज़ाम देने गए, लेकिन समय से 1 घंटे पहले आज उनको जाना पड़ा। और वो इसलिए जाना पड़ा कि मेडिकल एडवाइजरी के तहत उनको सैनिटाइज़ किया गया, उनके मास्क चेक किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उनको उनके रूम में भेजा गया। इसका पूरा ख्याल रखा डिपार्टमेंट ने और बहुत एहतियात के साथ ये एग्ज़ाम आज करवाई। हालांकि हमने वहाँ से आपको लाइव भी दिन में दिखाया था और बच्चों से बहुत सारे सवाल हमने किए। दूसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले स्टूडेंट थे उनके पेरेंट्स से भी हमने सवाल किए और कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ जो सामने आई वो सबसे बड़ी ये थी कि ऑनलाइन क्लास जो चल रही हैं उनके पक्ष में वो पेरेंट्स नज़र नहीं आए। दरअसल उनका ये कहना था कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकें। ऐसे में वो अगर शहरी बच्चों से कंपटीशन करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ जाएंगे। तो ये ज़रूर कहना था पेरेंट्स का। इसके अलावा मानसिक स्थिति की जब हमने बात की तो ये कहना था कि साहब मानसिक स्थिति पर फ़र्क तो पड़ा है। जब बच्चे मार्च में एग्ज़ाम दे रहे थे तब उनका रिदम बना हुआ था और वो पूरे उत्साह के साथ एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन अब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के मेंटली जो फोबिया है उसके चलते तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है। बच्चों ने भी इस बात को माना है कि साहब जब पहले हम बढ़िया तैयारी कर रहे थे और उस समय रिदम में थे तो एग्ज़ाम पेपर अच्छे हो रहे थे, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि वो पेपर अच्छे हो सकते हैं। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित। 30 जून तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी में। आज सालोदा मोड़ का जो पावर हाउस है उस पर मेडिकल टीम पहुंची और जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनका सबका सैंपल लिया गया और ये अच्छी बात है। इससे पहले बैंक के जो कर्मचारी थे उनका सैंपल लिया गया और कहीं ना कहीं अब राशन डीलरों के भी सैंपल लिए जाने की बात है कि उनके भी सैंपल लिए जाएं तो अच्छा रहे। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, तो अगर इनकी सैंपलिंग हो जाती है तो एक अच्छी और पॉजिटिव बात है। तो आज बिजली विभाग के 50 जो कर्मचारी थे उनका सैंपल लिए गए मेडिकल टीम के द्वारा। नगर परिषद से एक और चौंकाने वाली खबर, लेकिन चौंकाने वाली इसलिए नहीं कहूँगा कि अब शायद ये आदत बन चुकी है। नगर परिषद में लगे हुए अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने, जेसीबी वालों ने और सुबह सुबह जो गाड़ी कचरा उठाने आती है उनके कर्मचारियों ने अब हड़ताल कर दी है, यानी अब उनका लॉकडाउन होने वाला है। कुल मिलाकर के है कि शहर के लोगों को अभी और गंदगी झेलनी पड़ेगी, अभी और नालों की बदबू सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनको उठाने वाला कोई नहीं है। ठेका जो 10 तारीख को होना था वो अभी तक नहीं हुआ है और कल से अगर झाड़ू भी लॉकडाउन हो जाएगा तो सफाई का क्या आलम होगा आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो उनकी मांग भी जायज़ है। 4000 रुपये के वेतन पर वो काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि हिंडौन की तर्ज पर हमारे वेतन में वृद्धि की जाए, हमें सुविधाएं दी जाएं, तो हम इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नगर परिषद गंगापुर सिटी जो है उसमें रहने वाले लोगों को अभी
साफ सफाई से तौबा करनी पड़ेगी। अपनी सफाई आप खुद करिए, कैसे भी करिए, लेकिन नगर परिषद के द्वारा अभी आपका कोई साथ नहीं दिया जाएगा। आगे जो कुछ खबर थी, एक पॉजिटिव खबर भी है कि गंगापुर सिटी शहर को मिलने वाला है अब एक नया सदर थाना, यानी सदर थाना वही रहेगा लेकिन इमारत नई होगी। 2.63 लाख की लागत से बने इस भवन का बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। 3 मंजिला ये इमारत पुलिसकर्मियों के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। बाईपास जो तिराया है वहाँ पर ये निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसकी पुताई, रंगरोगन और फिनिशिंग का काम अब अंतिम दौर में है। तो कुल मिलाकर के 2 महीनों के अंदर अंदर नया भवन मिल जाएगा मिर्ज़ापुर वाला जो सदर थाना है उसको, क्योंकि वहाँ लंबे टाइम से वो किराए से चल रहा है, संचालित हो रहा है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी। यूनिवर्सिटी की खबर मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। 15 जून से 30 जून तक उनकी प्रवेश प्रक्रिया रहेगी। हमारे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हैं जिनमें स्टूडेंटों ने कहा कि साहब किराया माफ़ी का जो मुद्दा है उसको आप उठाएं। देखिए, मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि किराया माफ़ी है या और कोई इस तरह का माफ़ करने वाला जो मैटर है वो व्यक्ति की अपनी मानवता पर, अपनी सोच पर निर्भर करता है। उसमें किसी का कोई फोर्स नहीं चलता। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किराया माफ़ किया है, दुकानों का, अपने यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स का, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। जिन लोगों के साथ हम इतने टाइम से रहते आ रहे हैं, जिनके साथ अच्छा वक्त हम गुजार रहे हैं, और 3 महीने जब वो हमारे साथ नहीं थे तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां भी हमने महसूस की है। और ये इंसानियत का तकाजा भी बनता है कि अगर हम उनका 2 महीने का या 3 महीने का किराया माफ़ कर देते हैं तो शायद हमारे जीवन पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपको कहीं ना कहीं दुआएं भी देंगे और शुभकामनाएं भी देंगे कि अच्छा है, आपने थोड़ी सी हमें राहत दी। तो आज एक मैसेज मेरे पास आया था कि खंडेलवाल धर्मशाला के पास में एक गिरीश कुमार मीणा जी रहते हैं। उन्होंने अपने 7 रूमों का 3 महीने का किराया माफ़ किया है। तो गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये राहत दी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो हम जी न्यूज़ पोर्टल पर बिल्कुल उनका नाम अनाउंस करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ राहत लोगों को ज़रूर दी। आज का जो लाइव था वो आपने देखा था, बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के हमने जो लाइव दिखाया था उसमें आज हमने वहाँ के प्रिंसिपल से भी बातचीत की। काफ़ी देर 4 या 5 मिनट का हमारा इंटरव्यू हमारे जो उप जिला शिक्षा अधिकारी हैं जो ब्लॉक को देखते हैं, महेश जी, उनके साथ भी हमने बहुत सारे सवाल और जवाब उनके हमको मिले। दरअसल कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में मिलने वाली जो शिक्षा है वो अब बहुत बेहतर हो चुकी है और बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 3 महीने के बाद में वो बच्चे आए, सिटी के बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं है ना अपने आप को बड़ा नीचा महसूस करते हैं जब वो उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि हाँ, मानसिकता पे फ़र्क भी आया है। दूसरी बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर बच्चों को सही और बुनियादी तालीम देनी है तो ये तो फ़र्क पड़ा है। वो इंटरव्यू हम बहुत जल्दी आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखाएंगे। और आज लगभग हर जगह से एक खबर आई है कि चाइनीज़ सामान का हर जगह बहिष्कार किया गया है। लोग चाइना के विरोध में पूरा खुलकर अब सामने आने लगे हैं। और एक बहुत बड़ी डील भी आज कैंसिल हुई है। 471 करोड़ रुपए की डील थी रेलवे के साथ में, तो वो भी केंद्र सरकार ने आज रद्द कर दी कि 471 करोड़ का जो सामान हम चीन से लेने वाले थे वो अब रेलवे विभाग नहीं लेगा। तो कुल मिलाकर के चीन को इकोनॉमिकल और जोग्राफिकल दोनों मूवमेंट्स पर अब क्रैश करने की तैयारी कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं ये परिणाम इसके क्या निकलते हैं और शांति की पहल चाइना करता है या नहीं करता है। तो ये आज दिन भर की बड़ी खबर थी। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि कल जो मैंने अनाउंसमेंट किया था 10 बजे से और 5 बजे तक आपको अपना एक वीडियो भेजना है, उसमें हमें रिकॉर्ड 92 वीडियोज़ मिले हैं। आप सभी का सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी तादाद में हमारे पास वीडियो भेज देंगे। तो हम वो 92 वीडियोज़ हमने देखे हैं और हमारी जो टीम है उसने कहीं ना कहीं टॉप 5 जो रिपोर्टर हैं उनका सिलेक्शन किया है। बहुत जल्द उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और उनको थोड़ा सा देखेंगे, मांझेंगे और देखते हैं वो हो सकता है आने वाले किसी न किसी प्रोग्राम में अपनी भूमिका अदा करें। तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह राशिफल आप लोग ज़रूर एंजॉय करें, देखें उसे। और इसके अलावा और भी कुछ नई चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो खुश रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है,
इसको हल करने में हमारा साथ दीजिए प्लीज़, आपकी अपनी भी सुरक्षा है। नमस्कार।